हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं 15 अगस्त के लिए। तो चलिए, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान का हम ये फर्स्ट एमसीक्यू लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको 8 से 10 वीडियो में टॉप 5500 एमसीक्यू कराएंगे। 500 या 1000 एमसीक्यू कराया जाएगा, जो कि एकदम चुनिंदा क्वेश्चन होंगे और सारे सिलेबस में आपके अनुसार किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आज का पहला पार्ट देखते हैं। धीरे धीरे करके सारे पार्ट कवर कर दिए जाएंगे और सिलेबस के अनुसार होगा, तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो फर्स्ट ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सेकंड है 9 दिसंबर 1946, सी है 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन नंबर डी है 19 नवंबर 1949। तो चलिए आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब स्टार्ट हुई थी। तो इसका आंसर, तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के सम्मुख प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। ठीक, तो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर जी, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू जी, थर्ड है महात्मा गांधी जी और फोर्थ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए कि भारतीय संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। ठीक, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक की हुई, तो ऑप्शन नंबर 1 है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर 2 है 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी है 25 जनवरी 1950 को और ऑप्शन नंबर डी है 5 दिसंबर 1949 को। तो ये आप लोग बताइए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो किसके बारे में पूछा गया, अस्थायी अध्यक्ष के बारे में। तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आइए देखते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो किसके बारे में पूछा गया है, संवैधानिक सलाहकार के बारे में। तो फर्स्ट ऑप्शन है अम्बेडकर जी, सेकंड है राजेंद्र प्रसाद जी, थर्ड है सच्चिदानंद जी और लास्ट है BN राव जी। तो भारत संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी BN राव। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 में कहा गया है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। तो भारत का संविधान कब अपनाया गया था उसके बारे में क्वेश्चन है। तो ये डेट है 26 जनवरी 1950 फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड है 26 नवंबर 1949 को, थर्ड है 26 जनवरी 1949 को और लास्ट है 25 दिसंबर 1949 को। तो बताइए कि भारतीय संविधान को कब किस तिथि को अपनाया गया था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। कौन सी समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र अम्बेडकर जी, सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है सच्चिदानंद और लास्ट है जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में।
तो 8 क्या कह रहा है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो कौन, फर्स्ट ऑप्शन अम्बेडकर जी, सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है सच्चिदानंद सिन्हा और लास्ट है जवाहरलाल नेहरू। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं आप लिए 9वां क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था, भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो जो संघात्मक व्यवस्था ली गई है वो कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कनाडा, सेकंड है यूएसए, थर्ड है आयरलैंड और लास्ट है यूएसएसआर, जिसको रूस कहा जाता है। तो इसको बताइए आप लोग। तो चलिए देखते हैं। तो आपका ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कनाडा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है, तो उसके बारे में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कनाडा, यहाँ पर गलती से हु लिख उठा है, तो ये नहीं है, कनाडा ही है। तो कनाडा है, सेकंड है यूएसए, थर्ड है आयरलैंड और लास्ट है यूएसएसआर। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूएसएसआर। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 कह रहा है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। कौन सी सूची, समवर्ती। फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है कनाडा, थर्ड है यूएसए और लास्ट है इटली। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी, तो डीपीएसपी किस देश से प्रेरित है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आयरलैंड, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है कनाडा और लास्ट है यूएसए। तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है या किस देश से प्रेरित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आयरलैंड से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि संविधान के किस भाग में पंचायत संबंधी बातें की गई हैं। तो पंचायत की बातें किस भाग में की गई हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है भाग 8, भाग 9 सेकंड है, और सी है भाग 9 का, और डी है भाग 6। तो पंचायत से संबंधित बातें किस में की गई हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, भाग 9। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो 14 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम आपका क्या है, उसके बारे में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक, सेकंड है अध्यक्षात्मक, थर्ड है संसदात्मक और लास्ट है अर्ध लोकतंत्रात्मक। तो कैसी व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसदात्मक। ठीक, तो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन नंबर 15 कि सर्वप्रथम संसदीय सरकार व्यवस्था किस देश में लागू की गई, तो इसके बारे में है। तो सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था किस देश में लागू की, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकंड है ब्रिटेन, थर्ड है बेल्जियम और लास्ट है कनाडा। तो इसके बारे में आप लोग बताएं आंसर कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो ये आपके सिलेबस में है भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। तो कौन सी नहीं है उसके बारे में है। तो फर्स्ट है संसदात्मक सरकार, सेकेंड है संघात्मक सरकार और सी है अध्यक्षात्मक सरकार और डी है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इनमें से कौन सा नहीं है उसके बारे में है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अध्यक्षात्मक सरकार। तो ये कहाँ पे है, यूएसए में, अमेरिका में। ठीक, अब आगे देखते हैं उसी के सिलेबस के अनुसार। तो क्वेश्चन है 17
कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्यों सरकार है संसदीय प्रणाली की, तो उसके बारे में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। सेकंड ऑप्शन है संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। थर्ड ऑप्शन है राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता। और लास्ट ऑप्शन है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो कहता है वो कहता है कि कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। भारतीय राजतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विधि का शासन, सेकंड है लोकतांत्रिक सरकार, थर्ड है सत्तावादी सरकार और लास्ट है एक संविधान संगत सरकार। तो भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है कौन, तो आइए देखते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्तावादी सरकार। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो 19 क्या कहेगा कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। भारत एक गणतंत्र है तो इसका अर्थ क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत राज्यों का संघ है। सेकंड है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। थर्ड है भारत में संसदीय शासन नहीं है। और लास्ट है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। तो भारत एक गणतंत्र है तो इसका अर्थ क्या है कि भारत में वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ निर्वाचन होता है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि भारतीय संविधान की विशेषता है तो कौन सी इसमें है उसके बारे में पूछा गया है। ये आपके सिलेबस में मेंशन है, एक क्वेश्चन पक्का है आएगा, तो देखना ना भूलें। आप लोगों को सारे सिलेबस के अनुसार करा दिया जाएगा, सारे क्वेश्चन आप बार बार रिवीजन करिए, आराम से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषता है, फर्स्ट ऑप्शन है भारत का संविधान कठोर है, सेकंड भारत का संविधान लचीला है, और सी है ना ही कठोर है ना ही लचीला है, और डी है आंशिक कठोर है आंशिक लचीला है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंशिक कठोर है और आंशिक लचीला है। ठीक, क्योंकि कुछ क्रियाएं जो है वो साधारण बहुमत से हो जाती हैं और कुछ आपको विशेष बहुमत से करानी पड़ती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो 21 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के संघीय लक्षण नहीं है। तो इसके बारे में पूछा है कि संघीय लक्षण कौन से नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 3 तथा राज्यों के बीच, यहाँ पर 3 नहीं होगा सॉरी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा आपका केंद्र। ठीक, क्या लिखा जाएगा केंद्र। तो केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा सही है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान 100% सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका 100% सही है। तो संघीय लक्षण कौन सा नहीं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकल नागरिकता। ये कौन सा लक्षण है, ये आपका है एकात्मक लक्षण। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में क्या कहता है। तो 22 कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है वो किसका प्रतीक है उसके बारे में क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्रता का, सेकंड है समानता का, थर्ड है न्याय का और लास्ट है भाईचारे का। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का प्रतीक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्याय का। ठीक, अब देखते हैं केंद्र राज्य संबंध के बारे में, जो सिलेबस में उसके बारे में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं कि नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1964, सेकेंड है 1963, थर्ड है 1965 और लास्ट है 1956। तो आप लोग बताइए कि नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1963। आप यहाँ देख सकते हैं नागालैंड, तो यहाँ पे ला बन रहा है जो कि 3 की तरह होता है, तो आप यहाँ पे 60 लगा के ध्यान में रख सकते हैं कि 1963 है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि गुजरात को महाराष्ट्र से अलग कर नया राज्य कब घोषित किया गया, तो उसके बारे में डेट पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1962 में, सेकेंड है 1960 में, थर्ड है 1968 में और लास्ट है 1958 में। तो गुजरात को महाराष्ट्र से कब अलग किया गया, तो चलिए देखते हैं आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1960 में। अब आगे देखते हैं
सिक्किम को क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला। तो इसके बारे में फर्स्ट ऑप्शन है 1972, सेकेंड है 1975, थर्ड है 1976, लास्ट है 1973। तो सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला, तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1975। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था। तो उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से कब अलग किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1903, सेकेंड है 2003, सेकेंड है 2002, थर्ड है 2000 और लास्ट है 1919। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2000 में। अब आगे देखते हैं कि नए राज्य के गठन की शक्तियाँ किस में निहित हैं। तो ये क्वेश्चन है कि नए राज्य के गठन की शक्तियाँ किस में निहित हैं। तो ऑप्शन है फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है राज्यपाल, थर्ड है संसद को और लास्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग को। तो नए राज्य के गठन की शक्तियाँ किस में निहित हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संसद को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18 में कहा गया है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत आवश्यक है या कैसा बहुमत चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है साधारण बहुमत, सेकंड है 2/3 बहुमत, थर्ड है 3/4 बहुमत, लास्ट है 2/3 प्लस आधे राज्यों का समर्थन। ठीक, तो नए राज्यों का गठन करने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सी बहुमत की आवश्यकता है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साधारण बहुमत। तो इसमें ज़्यादा किसी बहुमत की नहीं, सब संसद के ऊपर है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और ड्यूटी हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 29 8, 28 8, 36 और 27 9। तो बताइए आप लोग। तो चलिए देखते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 8। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये आपके लिए होगा होमवर्क, आप लोग इसको देखकर कमेंट करेंगे कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका 68वां, सेकंड है 59वां, 69वां और सी है 17वां और डी है 68वां, मतलब 68वां। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो ये लोग ये क्वेश्चन को कमेंट करना ना भूलें कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपको इतने कम समय में 30 क्वेश्चन कराना, आप किसी और चैनल पे देखेंगे तो 30 क्वेश्चन को कम से कम 40 से 50 मिनट या 1 घंटे में कवर किया जाएगा। तो मैं आपको 500 या 1000 क्वेश्चन ऐसे थोड़े थोड़े समय में 8 से 10 दिन में करा दूंगा। और आप लोग इसी को बार बार रिवीजन करना, नंबर फिक्स है कि 5 जरूर आएंगे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।